दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मल्होत्रा भाई में। अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। पति रोहित शेखर तिवारी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार हुई अपूर्वा ने पूछताछ के दौरान कथित तौर पर स्वीकार किया है कि उसने हत्या की योजना इसलिए बनाई क्योंकि उसे शक था कि उसका पति का एक अन्य महिला के बेटे का असली पिता है। अपूर्वा को शक था कि उसकी संपत्ति आखिरकार उस बच्चे की हो जाएगी। बताया कि अपूर्वा ने अपनी 2 दिनों की रिमांड के दौरान पुलिस को बताया कि उसके पति का अन्य महिला के साथ अफेयर उसके लिए बड़ा झटका था, जो उसे अंदर से खाए जा रहा था। जिस महिला के साथ रोहित का कथित तौर पर अफेयर था, उसका एक बेटा था जो उसकी शादी के 8 सालों बाद हुआ था। इसी को लेकर अपूर्वा और रोहित के रिश्ते खराब होते गए। पुलिस के डिस्क्लोजर रिपोर्ट में अपूर्वा को उद्धृत किया गया है। महिला चाहती थी कि रोहित अपनी प्रॉपर्टी में उसके बेटे के लिए हिस्सा दे और वह अक्सर यह बात कहती थी कि आपके घर का ही तो बच्चा है। बच्चे के लिए रोहित का प्यार भी मेरे शक की पुष्टि कर रहा था। इंदौर के एक वकीलों के परिवार से आने वाली अपूर्वा 2012 से 2014 के बीच दिल्ली में रही और बाद में उसने लाजपत नगर 4 में एक किराए पर घर ले लिया। उसने इंदौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस शुरू कर दी। अपूर्वा ने पूछताछ में बताया कि उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थीं। ऐसा लगता है कि जब उसने मैरिज साइट पर अपने भावी वर के लिए प्रोफाइलों को खंगाला तो रोहित शेखर तिवारी को सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि उसे लगता था कि इससे उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी हो सकेंगी। उसे पता चला कि वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व राज्यपाल एन.डी. तिवारी का बेटा है और उसने अदालत में पितृत्व केस को जीता है। कुछ महीनों की डेटिंग के बाद वह शादी के लिए दबाव बनाने लगी। अपूर्वा की रोहित से शादी पिछले साल 11 मई 2018 को हुई, लेकिन उसने पुलिस को बताया कि जल्द ही उसे महसूस हो गया कि यह शादी नहीं टिक पाएगी और उसने 29 मई को अपनी ससुराल को छोड़ दिया। वह जुलाई में वापस आई और अपने वकील के जरिए रोहित के पास तलाक का नोटिस भेजा। दोनों में फिर झगड़ा हुआ, लेकिन आखिरकार अपूर्वा ने रोहित से माफी मांगकर अपनी शादी को एक और मौका देने को सहमत हुई। दोनों ने डिफेंस कॉलोनी स्थित घर में फिर साथ रहना शुरू कर दिया, लेकिन उसे नियमित तौर पर इंदौर जाना पड़ता था क्योंकि उसके पिता अल्जाइमर के मरीज थे। कुछ महीनों की डेटिंग के बाद वह शादी के लिए दबाव बनाने लगी। अपूर्वा की रोहित से शादी पिछले साल 11 मई 2018 को हुई, लेकिन उसने पुलिस को बताया कि जल्द ही उसे महसूस हो गया कि यह शादी नहीं टिक पाएगी और उसने 29 मई को अपनी ससुराल को छोड़ दिया। वह जुलाई में वापस आई और अपने वकील के जरिए रोहित के पास तलाक का नोटिस भेजा। दोनों में फिर झगड़ा हुआ, लेकिन आखिरकार अपूर्वा ने रोहित से माफी मांगकर अपनी शादी को एक और मौका देने को सहमत हुई। दोनों ने डिफेंस कॉलोनी स्थित घर में फिर साथ रहना शुरू कर दिया, लेकिन उसे नियमित तौर पर इंदौर जाना पड़ता था क्योंकि उसके पिता अल्जाइमर के मरीज थे। उसने बताया कि जब वह निश्चिंत हो गई, अब वह बेजान है, तो वह कमरे से बाहर निकल गई। उसे उम्मीद थी कि उसके पति की मौत के लिए उसके हृदय की बीमारी को जिम्मेदार माना जाएगा। उसने पुलिस को बताया कि वह पूरी रात यह सोचकर सो नहीं सकी कि उसने यह क्या कर दिया, लेकिन साथ साथ उसे खुशी भी महसूस हो रही थी। पूछताछ में उसने बताया, काफी लंबे वक्त बाद मैं खुद को आजाद महसूस कर रही थी। मैंने रोहित को अपनी जिंदगी से निकाल दिया था, वह मेरे दुख का प्रमुख कारण बन गया था। इंदौर, JNN। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर की हत्या के मामले में दिल्ली के साकेत सत्र न्यायालय ने उनकी पत्नी अपूर्वा शुक्ला तिवारी को जमानत दे दी। वह 2.5 साल से ज्यादा समय से जेल में थीं। अपूर्वा इंदौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष PK शुक्ला की बेटी हैं। उल्लेखनीय है कि 15 अप्रैल 2019 की रात रोहित की हत्या कर दी गई थी। दिल्ली पुलिस की जांच में पता चला था कि रोहित शेखर और पत्नी अपूर्वा में संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे। 24 अप्रैल 2019 को पुलिस ने अपूर्वा को रोहित की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से वह जेल में थी।
मामले में दिल्ली पुलिस ने अपूर्वा के खिलाफ 518 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था। अपूर्वा की तरफ से जमानत के लिए कई बार प्रयास किए गए, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली। शुक्रवार को दिल्ली के साकेत सत्र न्यायालय ने उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दे दिए। शादी से पहले अपूर्वा दिल्ली में वकालत करती थीं। वहीं उनकी मुलाकात रोहित से हुई और दोनों ने स्वजन की सहमति से 2018 में दिल्ली में शादी की थी। पुलिस से जुड़े सूत्रों की माने तो पत्नी अपूर्वा के साथ चल रही अनबन के बारे में रोहित ने अपने इस दोस्त बताया था कि वह पत्नी से तलाक लेना चाहते थे। हो सकता है कि रोहित ने अपने वकील मित्र से इस बाबत सलाह भी ली हो। कहा तो यहां तक जा रहा है कि रोहित ने अपूर्वा से तलाक लेने की बात पर भी अपने इस दोस्त के साथ चर्चा की थी। पुलिस ने अपने आरोप पत्र में बताया है कि अधिक शराब के नशे में होने चलते ही रोहित अपूर्वा से अपना बचाव नहीं कर सका। आरोप है कि अपूर्वा ने रोहित का गला दबाकर और मुंह पर तकिया रखकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस के मुताबिक 15 अप्रैल को रोहित जब परिवार के अन्य सदस्यों के साथ वोट डालकर लौट रहे थे, उसी समय अपूर्वा ने व्हाट्सएप पर उन्हें कॉल की थी। इसमें वह कुमकुम के साथ एक ही गिलास में शराब पीते दिखे थे। रात करीब 10 बजे रोहित घर लौटे तो कार में कुमकुम भी बैठी थीं। रोहित के ड्राइवर अखिलेश कार चला रहे थे। पीछे की सीट पर एक तरफ रोहित, बीच में निगम, एनडी तिवारी के पीए रह चुके हैं, और दूसरी तरफ कुमकुम बैठी थी। घर आने के बाद रोहित ने अकेले, जबकि अन्य सभी ने एक साथ खाना खाया। इसके बाद रोहित की मां उज्ज्वला रात करीब 12 बजे राजीव और कुमकुम के साथ तिलक लेन स्थित घर चली गईं, जबकि रोहित ऊपर सोने चले गए। रोहित तिवारी मर्डर केस में रोहित की पत्नी अपूर्वा शुक्ला को अदालत से झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को अपूर्वा शुक्ला की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत का कहना है कि बेल मिलने पर आरोपी सबूतों को प्रभावित कर सकता है, ऐसे में याचिका खारिज की जाती है। दिग्गज नेता रहे एनडी तिवारी के बेटे रोहित तिवारी की पिछले साल संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हुई थी। रोहित की पत्नी अपूर्वा शुक्ला पर उनकी हत्या करने का आरोप लगा था। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि बेल याचिका पर विचार करने से पहले आरोपी का स्टेटस देखना जरूरी है। याचिकाकर्ता मृतक की पत्नी रही हैं और परिवार से संबंधित है। ऐसे में अभी कई गवाहों से सवाल होने बाकी हैं। अगर बेल दी जाती है तो उन्हें प्रभावित किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक अपूर्वा शुक्ला ही उस फ्लोर पर आखिरी व्यक्ति दिखी थीं जहां रोहित तिवारी की मौत हुई। ऐसे में उन पर शक अधिक होता है, इसलिए सबूतों से छेड़छाड़ की छूट नहीं दी जा सकती है। अपूर्वा शुक्ला पर मर्डर का चार्ज लगा है, जबकि उनके वकील द्वारा यही तर्क दिया गया था कि अधिकतर गवाहों से सवाल हो चुके हैं, ऐसे में बेल दी जाए। अपूर्वा शुक्ला के वकील ने अदालत में कहा कि अब तक 11 गवाहों से पूछताछ हो चुकी है जो परिवार से संबंधित हैं। ऐसे में अब कोई ऐसा गवाह नहीं बचा है जिसे आरोपी प्रभावित कर सके। जबकि पुलिस की ओर से अदालत में कहा गया कि अपूर्वा की ओर से पुलिस को रोहित की मौत के तुरंत बाद कोई जानकारी नहीं दी गई थी। बता दें कि रोहित तिवारी की हत्या पिछले साल 15-16 अप्रैल की दरमियानी रात को की गई थी। तब ये सामने आया था कि 16 अप्रैल को रोहित और अपूर्वा में मारपीट हुई। इस दौरान अपूर्वा ने रोहित को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक एक महिला के साथ शराब पीने को लेकर रोहित और अपूर्वा में बहस हुई थी। अपूर्वा से इस मामले में गत रविवार से पूछताछ की जा रही थी। वह लगातार अपने बयान बदल रही थी, जिससे पुलिस को उस पर संदेह हुआ। रोहित की मां उज्ज्वला ने रविवार को अपनी बहू अपूर्वा और उसके परिवार पर लालची होने का आरोप लगाते हुए कहा था कि वे पारिवारिक संपत्ति हड़पना चाहते थे। उन्होंने पहले कहा था कि दंपति के बीच शादी के पहले दिन से ही झगड़े हो रहे थे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर के कत्ल के राज से पर्दा उठ चुका है। पुलिस ने हत्या के आरोप में बुधवार को रोहित शेखर की पत्नी अपूर्वा शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली की एक अदालत ने अपूर्वा को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अतिरिक्त आयुक्त अपराध
राजीव रंजन ने कहा कि 16 अप्रैल को रोहित और अपूर्वा में मारपीट हुई। इस दौरान अपूर्वा ने रोहित को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक एक महिला के साथ शराब पीने को लेकर रोहित और अपूर्वा में बहस हुई थी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि अपूर्वा ने 16 अप्रैल को रोहित के कमरे में प्रवेश किया और इस अपराध को अंजाम दिया। उसने बाद में सबूत नष्ट कर दिए। यह सब 1-1.5 घंटे के भीतर हुआ। पुलिस के मुताबिक अपूर्वा ने अपराध कबूल कर लिया है। तथ्य और परिस्थितियों से अब तक ऐसा लगता है कि हत्या की योजना नहीं बनाई गई थी। पृष्ठभूमि यह थी कि उनकी शादी में शांति नहीं थी और रोहित शेखर और उनका परिवार अलग होने की सोच रहा था। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली वकील अपूर्वा से पिछले रविवार से हत्या के संबंध में पूछताछ की जा रही थी। अधिकारी ने कहा कि अपूर्वा के बयानों में विसंगतियां पाई गईं, जिससे पुलिस को उस पर शक हुआ। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि हत्या के पीछे संपत्ति विवाद भी था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि संपत्ति भी एक मकसद था, क्योंकि अपूर्वा को संपत्ति का कोई हिस्सा नहीं मिल रहा था। रोहित की मां उज्ज्वला ने रविवार को आरोप लगाया था कि अपूर्व और उसका परिवार हमेशा पैसे को लेकर सोचने वाला था और संपत्ति हासिल करना चाहता था। ऐसे हुआ रोहित का कत्ल। अपूर्वा से पूछताछ के दौरान पता चला कि वारदात की रात रोहित और अपूर्वा के बीच जमकर झगड़ा हुआ था। दोनों बेडरूम में ही झगड़ रहे थे। रोहित शराब के नशे में था। उसने काफी शराब पी रखी थी। धीरे धीरे उन दोनों का झगड़ा हाथापाई में बदल गया था। अपूर्वा के मुताबिक उस वक्त दोनों ही एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच अपूर्वा के हाथ रोहित के गले तक जा पहुंचे और उसने रोहित को मौत की नींद सुला दिया। ऐसे मिले थे रोहित और अपूर्वा। रोहित की मां उज्ज्वला बेटे के लिए सुंदर सुशील लड़की तलाश रही थी। इसी दौरान साल 2017 में रोहित ने एक मैट्रिमोनियल साइट पर अपूर्वा का प्रोफाइल देखा। रोहित ने मां को बताया और फिर दोनों ने मिलने का फैसला किया। इसके बाद 2017 में ही दोनों की पहली मुलाकात लखनऊ में हुई। दोनों के बीच दोस्ती हो गई। रोहित को अपूर्वा भा गई थी। इस मुलाकात के बाद दोनों करीब आ गए। फिर दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। दिल्ली में हुई थी दोनों की शादी। दोनों को साथ रहते हुए साल भर बीत चुका था। मां भी बेटे की शादी का इंतजार कर रही थी। लिहाजा 12 मई 2018 को रोहित और अपूर्वा ने शादी कर ली थी। शादी दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में हुई थी, जिसमें कई बड़े नेता और अधिकारी शामिल हुए थे। मां उज्ज्वला बहुत खुश थी। रोहित और अपूर्वा भी इस रिश्ते के पूरे हो जाने से उत्साहित थे। अपूर्वा का पूरा परिवार शादी में मौजूद था। जमानत याचिका पर फैसला करते समय आरोपी की स्थिति और हैसियत को देखा और विचार किया जाना चाहिए। आवेदक मृतक के साथ विवाहित था और इसलिए वह परिवार का हिस्सा है। अदालत ने अपने आदेश में कहा, मृतक के परिवार से जुड़े कई सरकारी गवाहों से पूछताछ होनी बाकी है। आवेदक अपूर्वा परिवार का हिस्सा होने के नाते निश्चित रूप से उन सरकारी गवाहों को प्रभावित करने की स्थिति में है जिनसे अभी पूछताछ होनी है। रोहित की मां का है क्या कहना? इससे पहले रोहित की मां 80 साल की उज्ज्वला ने बताया कि उन्होंने बेटे की शादी बेंगलुरु की एक युवती से तय की थी, लेकिन अपूर्वा रोहित पर शादी के लिए दबाव बना रही थी। शुरुआत में जब अपूर्वा ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं शेयर कीं, तो रोहित ने अपूर्वा से दूरी बना ली थी। अपूर्वा ने कहा, जब वह पहली बार हमारे घर आई थी तो मैंने रोहित को सचेत रहने को कहा था। अपूर्वा ने पूछा था कि क्या वह हमारे घर में एक कमरे में शिफ्ट हो सकती है। काफी हिचकने के बाद आखिरकार रोहित इसके लिए तैयार हो गया था और अपूर्वा ने हमारी अच्छाई को कमजोरी समझ लिया। रोहित की हत्या में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच दक्षिण दिल्ली स्थित साकेत कोर्ट में आरोप पत्र दायर कर चुकी है। इसके मुताबिक 15-16 अप्रैल 2019 की रात अपूर्वा ने पति की रोहित की हत्या की थी। मूल रूप से इंदौर की रहने वाली और पेश से वकील अपूर्वा शुक्ला 24 अप्रैल को हत्या करने की बात कबूल ली थी। इसी के साथ हत्याकांड में यह खुलासा भी हुआ था कि यह साजिश के तहत नहीं हुआ था, बल्कि गुस्से में आकर अपूर्वा शुक्ला तिवारी ने पति रोहित शेखर तिवारी को मार डाला था। पुलिस पूछताछ में अपूर्वा शुक्ला ने बताया
कि रोहित को उसने 15-16 अप्रैल की रात को गले के अलावा मुंह और नाक दबाकर मार डाला था। पोस्टमार्टम में भी खुलासा हुआ था कि रोहित शेखर तिवारी की हत्या दम घुटने से हुई थी। दिल्ली पुलिस के 518 पेज के आरोप पत्र में रोहित के परिवार के लोगों के साथ 56 लोगों को गवाह बनाया है। वहीं सबूत के तौर पर फॉरेंसिक व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड व फोटोग्राफ को रखा गया है। आरोप पत्र के मुताबिक रोहित और अपूर्वा के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। अपूर्वा रोहित के साथ उसकी मां के रुख से भी आहत थी। आरोप पत्र में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव 2019 के तहत पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को हुआ था। रोहित भी बतौर मतदाता उत्तराखंड में मतदान करके 15 अप्रैल को घर लौटे थे। पुलिस के मुताबिक घर लौटने के साथ ही रोहित और अपूर्वा के बीच जमकर झगड़ा हुआ था। ये झगड़ा काफी देर तक चला। इसके बाद रोहित अपने कमरे में सोना चला गया। अपूर्वा इस कदर आहत और मानसिक तनाव में थी कि वह रात को कमरे में गई और गला, नाक और मुंह दबाकर मार डाला। दरअसल रोहित को कई बीमारियों से ग्रसित थे और साथ ही उस रात अधिक मात्रा में शराब पीने के चलते विरोध नहीं कर पाए और दम तोड़ दिया। हैरानी की बात है कि मां के साथ नौकरों ने रोहित की शाम 4 बजे के आसपास खबर ली तो पता चला वह मर चुके हैं। यानी 15 अप्रैल की रात से 16 अप्रैल की शाम 4 बजे तक परिवार का हर सदस्य रोहित की मौत से अनजान था, सिवाय पत्नी अपूर्वा शुक्ला तिवारी के। 2017 में मैट्रिमोनियल साइट के जरिए अपूर्वा का रोहित से परिचय हुआ था। इसके बाद कई मुलाकातों के बाद परिवार की रजामंदी के बाद दोनों की शादी हुई थी। भाभी के साथ शराब पीता देखकर गुस्सा हो गई थी अपूर्वा। रोहित शेखर तिवारी व अपूर्वा शुक्ला के बीच अनबन तो शादी के तुरंत बाद से ही शुरू हो गई थी। दोनों अलग अलग कमरे में सोते थे। 15 अप्रैल की रात रोहित को भाभी कुमकुम के साथ कार में एक साथ शराब पीते देख अपूर्वा आग बबूला हो गई थी। इसके बाद मन ही मन अपूर्वा इस कदर मानसिक तनाव में थी कि उसने 15-16 अप्रैल की रात को पति रोहित को मार डाला। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सोमवार 15 अप्रैल को उत्तराखंड से लौटते वक्त रोहित ने अपनी रिश्ते की भाभी कुमकुम के साथ शराब पी थी। अपूर्वा को कुमकुम और रोहित के रिश्तों पर शुरू से शक था। इस पर जब वह रात करीब 9 बजे घर पहुंचा तो अपूर्वा ने उससे पूछा कि तुम कहां थे और किसके साथ शराब पी। तब रोहित ने जवाब दिया कि वह कुमकुम के साथ था। इस पर अपूर्वा को बहुत गुस्सा आया। इसी बात को लेकर रोहित और अपूर्वा में काफी झगड़ा भी हुआ। फिर रात में करीब 1 बजे अपूर्वा रोहित के कमरे में गई और उससे काफी बहस की। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ी कि अपूर्वा ने एक हाथ से रोहित का गला दबाया और एक हाथ से उसका मुंह दबा दिया। इसी सब में रोहित की मौत हो गई। इस तरह पुलिस के दावों से यह काफी हद तक साफ होता है कि रोहित की हत्या जागते वक्त की गई थी और वह भी तकिए से मुंह दबाकर नहीं बल्कि हाथ से गला और मुंह दबाकर की गई। इस मामले में एक खुलासा और हुआ है कि रोहित के मोबाइल से 15 व 16 अप्रैल की रात करीब 4:08 बजे कुमकुम के मोबाइल पर फोन किया गया था। हालांकि कुमकुम ने फोन नहीं उठाया था। इस तरह पुलिस के दावों से यह काफी हद तक साफ होता है कि रोहित की हत्या जागते वक्त की गई थी और वह भी तकिए से मुंह दबाकर नहीं बल्कि हाथ से गला और मुंह दबाकर की गई। इस मामले में एक खुलासा और हुआ है कि रोहित के मोबाइल से 15 व 16 अप्रैल की रात करीब 4:08 बजे कुमकुम के मोबाइल पर फोन किया गया था। हालांकि कुमकुम ने फोन नहीं उठाया था। रोहित शेखर मर्डर केस सुलझाने का दावा पुलिस ने किया है और इस हत्या के आरोप में पत्नी अपूर्वा शुक्ला को अरेस्ट कर लिया है। अपूर्वा पर शक की सुई पहले दिन से ही थी और इसके लिए पुलिस के पास पर्याप्त कारण थे। इंदौर से दिल्ली आई अपूर्वा एक महत्वाकांक्षी महिला थीं और वह दिल्ली में वकालत और राजनीति की दुनिया में कुछ बड़ा हासिल करने के उद्देश्य से आई थी। अपूर्वा की जिंदगी और दिल्ली में उनके सफर की छानबीन करने पर पता चला कि वह पहले अमर कॉलोनी में एक किराए के फ्लैट में रहती थीं। रोहित के बारे में पूरी जानकारी जुटाई थी। अपूर्वा ने 4 साल पहले इंदौर से दिल्ली आई। अपूर्वा ने अपनी नेटवर्किंग स्किल का इस्तेमाल कर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी शुरू कर दी।
2 साल पहले एक मैट्रिमोनियल साइट पर खुद को रजिस्टर किया और वहीं उसका परिचय रोहित शेखर तिवारी से हुआ। अपूर्वा ने रोहित के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल की और पता चला कि वह उत्तराखंड और यूपी के पूर्व सीएम नारायण दत्त तिवारी का बेटा है। रोहित ने एनडी तिवारी को अपना जैविक पिता साबित करने के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ी थी। रोहित के पिता का राजनीतिक करियर देख अपूर्वा काफी प्रभावित हुई और एनडी तिवारी की मौत से 6 महीने पहले दोनों ने शादी कर दी। रोहित के जरिए अपनी राजनीतिक पारी शुरू करना चाहती थीं। अपूर्वा परिवार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अपूर्वा की राजनीति में काफी दिलचस्पी थी और वह रोहित के जरिए अपना करियर बनाना चाहती थीं। अपूर्वा की कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी और वह खुद आईएनटीयूसी झारखंड यूनिट की प्रेसिडेंट थीं। अपूर्वा ने रोहित से शादी भी इसलिए की ताकि इसके जरिए वह कांग्रेस पार्टी में अपनी जगह बना सके। रोहित शेखर की मौत के बाद मां उज्ज्वला तिवारी का एकमात्र सहारा दुनिया को अलविदा कह गया। रोहित की हत्या का जुर्म पत्नी अपूर्वा शुक्ला ने कबूल कर लिया है। उज्ज्वला तिवारी ने बताया कि रोहित की मौत के बाद दिल्ली डिफेंस कॉलोनी के लोगों ने बताया कि हमने ऐसी ढीठ औरत कभी नहीं देखी। पति की मौत के बाद हंसती है, खाती है, आराम से सोती है और 8वें दिन जब सारे सबूत मिल जाते हैं तो उस दिन कबूलती है कि मैंने हत्या की है। रोहित की मौत के बाद अपूर्वा मेरे सामने छाती पीट पीट कर रोने का नाटक कर रही थी। जिस दिन रोहित अपने कमरे में बदहवास मिला उस दिन अपूर्वा ने कहा कि उसे मैं मूलचंद हॉस्पिटल ले जाती हूं। मैंने कहा, क्यों ले जाओगी? मूलचंद छोटा अस्पताल है, मैं एम्बुलेंस लेकर आ रही हूं। उस दिन मैंने डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट एम्बुलेंस का इंतजाम किया। मैं भागी भागी आई, नहीं तो अपूर्वा रोहित को मूलचंद लेकर चली जाती। शादी के बाद अपूर्वा 4-4 महीने तक इंदौर चली जाती थी। अपूर्वा को केवल प्रॉपर्टी से मतलब था। वह चाहती थी कि किसी तरह रोहित का बड़ा भाई रोहित के नाम प्रॉपर्टी कर दे, जो बाद में उसे ही मिलेगी। अपूर्वा की मां ने मुझ पर दहेज का आरोप भी लगाया था।